राम राम दोस्तों, अगर आप आईटीआई पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएसआईआर एनपीएल न्यू दिल्ली में टेक्नीशियन की 20 भर्तियां निकली है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फॉर्म पूरी तरह से ऑफलाइन भरा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, कौन सा आईटीआई ट्रेड चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है और फॉर्म को किस एड्रेस पे भेजना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली है। पोस्ट नेम आपकी टेक्नीशियन 1 6 ट्रेड है। इसमें टोटल वैकेंसी 20 पोस्ट है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी है 30 जून 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास साइंस से होना चाहिए, प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है 34,000 से 36,000 पर मंथ मिलती है आफ्टर डिडक्शन के बाद। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, 3 पेपर्स। एप्लीकेशन मोड है ऑफलाइन है, हार्ड कॉपी बाय पोस्ट टू सीएसआईआर एनपीएल। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने 10th एसएससी मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55% मार्क है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने कंप्लीट किया है 2 इयर्स का फुल टाइम अपेरेंटिस ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड इन गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनमस बॉडी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से 28 ईयर्स के बीच है 30 जून 2026 तक तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसका, अभी हुआ है 28 मई को हुआ है 2026 को। एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुकी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट और हार्ड कॉपी जो जमा करने की लास्ट डेट है बाय पोस्ट से करना है, ये ध्यान देना, 30 जून 2026 तक है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 जून 2026 तक है। वो आपने डीडी जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ के लिए। और वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करूँ तो T201 इलेक्ट्रीशियन में जो टोटल है 10 पोस्ट है। T202 इलेक्ट्रीशियन में आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो 5 पोस्ट है। और कोपा में आप देख सकते हो 2 पोस्ट है। मल्टीमीडिया और एनिमेशन में 1 पोस्ट है। डिजिटल फोटोग्राफर में 1 है। और मैकेनिक मोटर व्हीकल में 1 है, जिसमें जो टोटल है 20 पोस्ट है। सैलरी और इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो ग्रोस जो अप्रोक्सीमेट मिलता है वो 37,500 से 44,428 रुपये। अप्रोक्स जो इन हैंड आता है वो 34 से 36,000 पर मंथ आफ्टर ऑल स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये। ये ध्यान देना है क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर ऑन एनी नेशनल बैंक के थ्रू होना चाहिए। और SC ST PWBD वुमेन CSIR एम्प्लॉय ट्रांसजेंडर और कैंडिडेट अब्रॉड वालों के लिए फ्री है। एज लिमिट की बात करूँ तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 ईयर्स। ओबीसी नॉन क्रिमिनल रोल के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 31 ईयर्स। SC ST वालों के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 ईयर्स। और PWD अनरिजर्व के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। आप ये देख सकते हो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। प्लस क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th साइंस 55% मार्क होना चाहिए मिनिमम। और आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो अल्टरनेटिव है 2 इयर्स का अप्रेंटिस और 3 ईयर का गवर्नमेंट पीएसयू और का एक्सपीरियंस भी चलेगा। और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 10th साइंस से होना चाहिए 55%। आईटीआई इन इलेक्ट्रिक ट्रेड 2 इयर्स का अप्रेंटिस और 3 ईयर का गवर्नमेंट पीएसयू वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह कोपा का भी है। और मल्टीमीडिया एनिमेशन का और डिजिटल फोटोग्राफर और मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ये आप देख सकते हैं 6 ट्रेड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर मेरिट बनेगी। ये ध्यान देना, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का होगा, 1 ईयर का होगा, नॉन नेगेटिव मार्किंग है। फिर पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का होगा, 30 मिनट का, और 1 नेगेटिव मार्क पर
रॉन्ग आंसर है। पेपर 3 में आपका आएगा सब कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का होगा, 1 आवर में कंप्लीट करना होगा और 1 नेगेटिव मार्क होगा पर रॉन्ग आंसर। तो ये ध्यान देना। एग्जाम पैटर्न मैंने अभी बता ही दिया है। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये देख सकते हो, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म करना है तो क्लिक करोगे तो आप ये फॉर्म पे आ गए, आप ये देख सकते हो। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, जो इस फॉर्म को आपने सबसे पहले जो यूज़ करना वो ब्लू इंक में ही होना चाहिए, ये ध्यान देना, ब्लू इंक मांगा गया है। और जो आप इसको फॉरवर्ड या सेंड करोगे वो सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डॉक्टर के एस कृष्णा मार्ग न्यू दिल्ली 110001100012 पे यहाँ पे आपने सेंड करना है। सबसे पहले आपसे फिल करने के लिए पूछा एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका, ये देखो राइट किया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो वो डालोगे। पोस्ट कोड आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, देखना जाना मैंने डिफाइंड किया हुआ है, ये आप देख सकते हो पोस्ट कोड। फिर यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ऐड करोगे। फिर डिमांड ड्राफ्ट जो बनाए होगे आपने उसका नंबर अटैच करना। अमाउंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पे जितनी मेंशन है वो लिखना है। बैंक नेम और डेट ऑफ इशू आपने लिखना है। ब्रांच नेम और सिटी नेम लिखना है बैंक का। फिर इसमें अटैच करना लेटेस्ट होना चाहिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी और सिग्नेचर इन फोटोग्राफ में होना चाहिए, ध्यान देना। नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखना है, ये ध्यान देना, ये ब्लॉक लेटर ओनली में लिखना है। फिर फादर या हस्बैंड नेम लिखना है, टिक करना है जिसमें अगर फादर नेम ऐड करो तो वो और हस्बैंड नंबर नेम ऐड करो तो वो, फिर राइट करना है। फिर मदर नेम आपने ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ हो एप्लीकेंट आपने ऐड करना है। डेट लेना है, लिखना है मंथ ईयर। एज एज हो ना 36/2026 में कितना आपका ईयर्स मंथ और डे हो गया ये बताना। जेंडर में आपने टिक करना विच एवर आप एप्लीकेबल, मेल हो तो टिक करना, फीमेल हो ट्रांसजेंडर जिसमें भी। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस विथ स्टेट एंड पिन कोड के साथ लिखना है, ये ध्यान देना। आपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना, फिर यहाँ स्टेट लिखना है या पिन कोड लिखना। अगर आप परमानेंट एड्रेस फिर लिखने के लिए बोल रहे हो तो आपका अगर सेम है तो सेम लिख सकते हो, अगर अलग है तो परमानेंट एड्रेस लिखना, फिर स्टेट और पिन कोड ऐड करना है। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस इन दिए ध्यान देना, ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। और नेशनैलिटी आपने बतानी है टिक करके, इंडियन हो टिक कर देना, अदर हो वो टिक कर देना। कैटेगरी आपने बतानी है टिक करना विच एवर और एप्लीकेबल, जनरल SC ST OBC जिसमें भी है वो अटैच। फिर ये ध्यान देना अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ SC ST OBC बेनिफिट के लिए आपने अटैच करना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। वेदर आर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी तो आपने टिक करना है यस। अगर आप टिक करोगे तो विच एवर इज एप्लीकेबल, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी या बुद्धिस्ट जो भी हो आपने अप्लाई करना। वेदर यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी, ये ध्यान देना अगर आप EWS कैटेगरी यस तो आपने अटैच करना है सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट। वेन एवर बिलोंग टू PWD कैंडिडेट, अगर PWBD कैंडिडेट हो तो यस करोगे, अटैच करना सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द PWD। फिर आपने मैरिटल स्टेटस अटैच करना, टिक करना, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स और लीगली सेपरेटेड हो। फिर पार्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन पास एंड डिग्री आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन 10th क्लास ऑनवर्ड। सबसे पहले आपने 10th का देना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी बताना, टोटल मार्क बताना, मार्क जो आए थे वो बताना, परसेंटेज ऑफ मार्क कन्वर्ट करके बताना, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो बताना, और सब्जेक्ट बताना है कि 10th में क्या था। इसी तरह अगर आपने +2 किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया तो वो आप बता सकते हो। फिर आपसे पूछा गया डिटेल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इफ एनी अटैच कॉपी ऑफ प्रूफ, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग की है या फिर तो आपने अटैच कॉपी भी करना है। ध्यान दा आफ्टर अक्योरिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय द पोस्ट ट्रेनिंग स्टार्टिंग होम द मोस्ट रिसेंट। और सबसे पहले आपने स्टार्टिंग जो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर बताना, पोस्ट जो इस पोस्ट पे काम कर रहे थे, ड्यूरेशन बतानी है फॉर्म से 2 तक, और एक्सपीरियंस आपको ईयर्स में या मंथ में वो अटैच करना है। रोज सैलरी जो मिल रही थी वो बताना है। फिर आपने इसी तरह मल्टीपल है तो वो आप डिफाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ से पूछ रहा आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, अगर आप करेंटली वर्किंग और एम्प्लॉयड हो तो यस करोगे, नहीं तो नो। इफ़ यस करोगे तो आपको कौन बताना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, स्टेट या PSU या ऑटोनोमस बॉडी या अदर में। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है, ठीक है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। इन केस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय हो इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU ऑटोनोमस बॉडी, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट हो
प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने सबमिट करना है। और फिर पूछ रहा है आर यू एनी ऑफ द योर ब्लड केस क्लोज रिलेटिव वर्किंग ऑन, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्क कर रहा है CSIR NPSL या CSIR HQRS CSIR लैब और CSIR इंस्टीट्यूट्स में, तो टिक करना है यस। अगर यस कर रहा है तो उसका नाम बताना है, डेजिग्नेशन, लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट जहाँ पे काम कर रहा है और रिलेशनशिप क्या है वो बताना। फिर लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन पूछा गया, डेट यहाँ पे जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो वो ऐड करना है, प्लेस बतानी है, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे करना है और डॉक्यूमेंट इनक्लोज विथ एप्लीकेशन बताना है यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट ऐड करोगे। फिर यहाँ पे बोला गया टू फील्ड ओनली केस व्हेन एप्लीकेट एम्प्लॉयड इज परमानेंट पोजीशन इन सेंट्रल स्टेट या PSU और एंटोनिमस बॉडी ओनली, अगर आप परमानेंट पोजीशन पे हो सेंट्रल स्टेट या PSU तो आपको ये फिल करना है ये सब। और इसको जो सेंड करोगे मैंने बता ही दिया है, वो ये ध्यान रखना जो भी आप सेंड करोगे, सब्सक्राइब द इन बोलो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल वर्क, फिर पोस्ट नेम आपने यहाँ पे राइट करना है एनवलप पे और सेंड कर देना आपने सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डॉक्टर KS कृष्णा मार्ग न्यू दिल्ली 110012 पे यहाँ पे आपने सेंड कर देना। ये ध्यान देना 30 जून 2026 से पहले रीच कर जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।